एक बार की बात है, विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय के साम्राज्य अपने ऐश्वर्य और समृद्धि के लिए जाना जाता था। लेकिन एक बार राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। बारिश न होने की वजह से फसलें सूख गईं और प्रजा भुखमरी के कगार पर पहुंच गई। राजा कृष्णदेव राय इस संकट से बेहद चिंतित थे। उन्होंने अपने दरबारियों से सलाह मांगी, लेकिन कोई भी स्थायी समाधान नहीं दे पा रहा था। तब राजा ने तेनालीरामा को बुलाकर पूछा, क्या तुम्हारे पास इस समस्या का कोई हल है? तेनालीरामा ने कुछ देर सोचा और फिर राजा से कहा, महाराज, हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि हमारे राज्य की असली समस्या क्या है। यह सिर्फ बारिश की कमी नहीं है, बल्कि हमारे संसाधनों का सही तरीके से उपयोग न होना भी है। अगर आप मुझे थोड़ा समय दें, तो मैं इस समस्या का हल निकाल सकता हूँ। राजा ने तेनालीरामा को कुछ दिनों का समय दिया और तेनालीरामा ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। तेनालीरामा ने पूरे राज्य का दौरा किया और देखा कि कुछ धनी जमींदारों के पास बड़ी मात्रा में अनाज जमा था। ये जमींदार अपने स्वार्थ के कारण अनाज को ऊंची कीमत पर बेचने की योजना बना रहे थे, जबकि राज्य की जनता भूख से मर रही थी। तेनालीरामा ने महसूस किया कि राज्य की भूखमरी का एक बड़ा कारण इन जमींदारों का अनाज जमा करना है। अब तेनालीरामा को इन धनी जमींदारों से अनाज वापस प्रजा तक पहुंचाने की योजना बनानी थी, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं था। जमींदार राजा के प्रभावशाली समर्थक थे और उन्हें सीधे तौर पर चुनौती देना राज्य के लिए हानिकारक हो सकता था। तेनालीरामा ने सोचा कि उन्हें यह काम चालाकी और चतुराई से करना होगा। तेनालीरामा ने दरबार में आकर घोषणा की कि राजा ने एक नया प्रतियोगिता आयोजित की है, जिसमें राज्य के सभी धनी जमींदारों को भाग लेना है। प्रतियोगिता यह थी कि जो भी जमींदार सबसे बड़ा अनाज का भंडार अपने घर में जमा करेगा, उसे राजा विशेष सम्मान से नवाजेंगे और उसे राज्य का सबसे प्रतिष्ठित नागरिक घोषित किया जाएगा। यह सुनकर सभी जमींदार बहुत खुश हुए और वे अपने अपने घरों में और ज्यादा अनाज जमा करने लगे। उन्होंने अपने सारे जमा किए हुए अनाज को बाहर निकालकर दूसरों के सामने प्रदर्शित किया, ताकि वे यह दिखा सकें कि उनके पास सबसे ज्यादा अनाज है। हर जमींदार सोचने लगा कि वह इस प्रतियोगिता को जरूर जीतेगा और राज्य में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाएगा। जब जमींदारों ने अपने सारा अनाज जमा कर लिया और प्रदर्शन के लिए तैयार हो गए, तब तेनालीरामा ने राजा से अनुरोध किया कि वह प्रतियोगिता के विजेता की घोषणा करने से पहले एक और शर्त जोड़ दें। राजा ने तेनालीरामा से पूछा, अब तुम क्या नया करना चाहते हो? तेनालीरामा ने कहा, महाराज, प्रतियोगिता की एक आखिरी शर्त यह होनी चाहिए कि जो भी जमींदार सबसे ज्यादा अनाज जमा करेगा, उसे उस अनाज का आधा हिस्सा तुरंत राज्य के भंडार में जमा करना होगा। यह प्रजा की भलाई के लिए आवश्यक है। राजा कृष्णदेव राय को तेनालीरामा की यह योजना बहुत पसंद आई और उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि सभी जमींदारों को अपने जमा किए हुए अनाज का आधा हिस्सा राज्य को देना होगा। जमींदारों के पास कोई विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि अगर उन्होंने मना किया तो वे राजा के सामने अपमानित होते। इस प्रकार सभी जमींदारों ने अपने भंडार का आधा हिस्सा राज्य को दे दिया। राज्य के भंडार में पर्याप्त अनाज आ चुका था और तेनालीरामा ने राजा से अनुरोध किया कि इसे राज्य की जनता में बांट दिया जाए, ताकि किसी को भूख न झेलनी पड़े। राजा ने आदेश दिया कि यह अनाज तुरंत प्रजा में बांटा जाए। इस तरह तेनालीरामा की चतुराई से राज्य की जनता को अकाल से मुक्ति मिली और विजयनगर में फिर से खुशहाली आ गई। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कठिन समय में भी बुद्धिमानी और धैर्य से काम लिया जाए तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। तेनालीरामा ने अपनी चतुराई और सोच विचार से न केवल राज्य को संकट से उबारा, बल्कि यह भी दिखाया कि किसी समस्या का समाधान केवल शक्ति और अधिकार से नहीं, बल्कि बुद्धि और समझ से भी हो सकता है।